हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इसमें जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के BIMR अस्पताल के पीडियाट्रिक डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, जिनसे हम जानेंगे कि दिल से जुड़ी बीमारियों, उनके बचाव और उनके लक्षणों के बारे में क्या कुछ हमें जानना जरूरी है। तो डॉक्टर शैलेश कुमार यादव का बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू जी, थैंक यू सर, आज बहुत से डिस्कशंस आपसे करने हैं। सबसे पहले कार्डियक सर्जरी क्या होती है सर, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं जी मीडिया और BIMR हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है बोलने का। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश है और मैं कार्डियक सर्जन हूँ। कार्डियक सर्जरी बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कि दिल का दौरा पड़ता है, लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है ना जी। और सीने में दर्द है या सांस फूलना, ये सब चीज़ें होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हार्ट में दो चीज़ें होती हैं। हम उनके या तो नसों में प्रॉब्लम होती है या तो उनके वाल्व जो होते हैं हार्ट में उनमें प्रॉब्लम होती है। तो या तो आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी करते हैं, या किसी में एक वाल्व है, दो वाल्व है, या दो से ज़्यादा वाल्व होता है, उनका हम रिप्लेसमेंट करते हैं, रिपेयर करते हैं। बिल्कुल सर, कार्डियक सर्जरी आपने चूज़ किया है, यानी कि आप चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो कि दिल की बीमारी से परेशान हो, जूझ रहे हों, उनको आप डील करें। कोई विशेष कारण है क्या इसके पीछे? जी बिल्कुल, कुछ नहीं है। बेसिकली जब मैं MBBS कर रहा था, जब जो स्टार्टिंग होती है डॉक्टर लाइन की, तो मेरी मदर हैं, उनको पता चला उनके हार्ट में छेद है। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैं SGPJ लखनऊ में गया, वहाँ पे मैंने उनका ऑपरेशन कराया, वहाँ पे डॉक्टर से मिला। फाइनल ईयर में गया जब MBBS के, तो वहाँ पे मेरे फादर को हार्ट की दिक्कत हुई। मेरे फादर भी डॉक्टर थे, अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। तो उनका ये था कि मैं एक कार्डियक सर्जन बनूँ, क्योंकि कार्डियक सर्जरी के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, बड़ी सर्जरी होती है, लोग बहुत परेशान होते थे। तो मेरे फादर का कहना था कि बेटा कुछ बनो तो डॉक्टर ही बनो, वो भी सर्जन बनो। तो आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं, और मकसद ये है कि जो ये सर्जरी होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सर्जरी होती है। बिल्कुल। लोगों में डर बहुत होता है, लोग समझ नहीं पाते चीज़ें, तो इसके पीछे यही रीज़न था। और सर, भरोसा लेकिन लोगों को जताना चाहिए कार्डियक सर्जरी को लेकर, जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और शायद मेडिकल फील्ड में सबसे टफ पढ़ाई भी कार्डियक सर्जरी के डॉक्टर्स ही करते हैं। सर, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं कार्डियक सर्जरी को लेकर? और जैसे मैंने बताया कि कार्डियक सर्जरी में जो हार्ट होता है, हार्ट को खुद की जीने के लिए उसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉक है या हार्ट में नसें बंद है, जिनमें हम बाईपास करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि जो हार्ट होता है, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा भी है, जो क्राउड एरिया में होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब ये सर्दी जुकाम या स्टार्टिंग में जो बच्चे 5-7 साल की उम्र के होते हैं, तो हमारे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जिनमें रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में जो वाल्व होते हैं हार्ट में, वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें कम से कम मिनिमम 1 या 2 वाल्व हमें चेंज करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली मैं दोनों करता हूँ, बच्चों का भी ऑपरेशन करता हूँ, एट बर्थ से लेके 12 साल 14 साल तक, और एडल्ट भी करता हूँ। बच्चों में बीमारियाँ होती हैं, नीला पड़ना, जिनमें बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं। 2 तरह की होती हैं, एक तो बच्चे नीला पड़ते हैं, एक बिना नीला वाले बच्चे होते हैं। तो हम उनके हार्ट में होल है, उनके हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम है, तो मैं सारी तरीके की सर्जरी करता हूँ। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि बहुत बार लोगों को देखा जाता है बहुत कंफ्यूज होते हैं, हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, या ये तमाम जो बातें होती हैं हार्ट को लेकर, खास तौर पर जो बीमारियां होती हैं, अभी तक लोगों को उसका क्लैरिफिकेशन सही से नहीं है। तो सर, मेरा भी सवाल यही है कि क्लैरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट एंड व्हाट इज हार्ट अटैक? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़, कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है कि जो आपका हार्ट है वो पंप करना बंद कर दिया, तो आपके जो बॉडी में उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। तो कार्डियक अरेस्ट मीन्स होता है हार्ट अरेस्ट हो रखा है। तो नॉर्मली जो लोग CPR देते हैं, रिवाइव करते हैं। और हार्ट फेल का मतलब होता है कि हार्ट अभी पंप कर रहा है बट अपनी नॉर्मल ताकत से नहीं कर पा रहा है, जिसके पीछे रीजन हो सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट के वाल्व काम नहीं कर रहे हैं। तो अरेस्ट मीन्स पंप हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।
जी। और फेल मतलब हार्ट अपने पूरे दम से काम नहीं कर पा रहा है, जो कि हमें पता करना पड़ता है कि रीज़न क्या होता है। बिल्कुल। सर, तमाम तरह के ऑपरेशंस होते हैं, बाईपास ऑपरेशन है, वॉल्व ऑपरेशन है। इसको लेकर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि इसमें क्या प्रक्रियाओं में अंतर होता है बाईपास ऑपरेशन की, वॉल्व ऑपरेशन की? देखिए, जो बाईपास ऑपरेशन होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा डायलिसिस के लिए मशीन होती है जी। ऐसे हार्ट लंग मशीन होती है। बट बिरला हॉस्पिटल में हम जो बाईपास सर्जरी करते हैं बिना हार्ट लंग मशीन यूज किए करते हैं, यानी हार्ट बीट करता रहता है और हम बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी करने की क्या होती है कि हम पेशेंट के ही शरीर से उनकी जो नसें ब्लॉक होती हैं, पेशेंट की नस लेते हैं, या तो पैरों से लेते हैं या तो उनकी अंदर की जो छाती खोलते हैं उसके दोनों साइड से होते हैं, और या तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी होती है उसको, तो मतलब कई तरह के कंडूट होते हैं जो हम यूज करके बाईपास सर्जरी करते हैं। जो वाल्व सर्जरी होती है उसमें हम पेशेंट के सारा ब्लड जो है हार्ट लंग मशीन में उतारते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, हार्ट को ओपन करते हैं क्योंकि वाल्व उसके अंदर होता है। और जो बाईपास होती है, जैसे ये हमारी नसें दिखती हैं तो ये ऊपर होती है, तो इसमें हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है BIMR हॉस्पिटल में कि यहाँ पे हम लोग जो बाईपास सर्जरी करते हैं, यहाँ पे विदाउट यूजिंग हार्ट लंग मशीन पेशेंट को 3 से 4 घंटे में हम लोग एक्सटुबेट कर देते हैं, पेशेंट होश में आ जाता है। और जो जहाँ पे हार्ट लंग मशीन यूज़ करते हैं वहाँ पे पेशेंट थोड़ा सा होश में आने में और रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर, BIMR जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है। अगर ग्वालियर वासी हैं कोई तो वो पहचान सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की कितनी अलग अहमियत है अपने आप में। सर, इस हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टिपिकल ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं, क्या कोई ऐसा फेस आपने देखा है यहाँ पर? राइट। क्या देखिए, पहले तो मेरी जो पढ़ाई है वो पूरी दिल्ली की है और मैं दिल्ली में फोर्टिस स्क्वाड में रहा हूँ, वहाँ पे 6 से 7 साल में रहा। पर बिरला हॉस्पिटल में आने का मेरा ये रहा कि बिरला हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़ी नाम है, BIMR हॉस्पिटल जो है। और जब मुझे मौका मिला, यहाँ के मैनेजमेंट ने बोला, तो मैं बहुत खुशी आया कि चलो भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि ग्वालियर से बहुत दूर नहीं है, तो BIMR का काफ़ी नाम होता है यहाँ पे। तो हम भी आए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने मतलब यहाँ के लोगों की बहुत सेवा की, बहुत टिपिकल सर्जरी की। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे 9 साल की बच्ची का वाल्व का रिपेयर किया, जो कि ग्वालियर में BIMR हॉस्पिटल में पहली बार किया ऐसा। हमने यहाँ पे 3 वाल्व रिप्लेस किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि यहाँ का जो BIMR का मैनेजमेंट है वो पूरा सपोर्ट करता है। हम कोई भी बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं, छोटी सर्जरी करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कितना भी महंगा चीज़ होता है, मैनेजमेंट हमेशा सपोर्ट करता है, पेशेंट के लिए हमेशा फ़ायदे करता है कि भाई आपको करना है तो करना है, आपको जो भी खर्चा है हम करेंगे। कभी ये नहीं करता कि इस मरीज़ में, अच्छा सारे मोस्टली आयुष्मान में करते हैं हम लोग, तो आयुष्मान में सारी चीज़ें फ्री होती हैं बिना कॉस्ट देखे हुए कि इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो सपोर्ट इतना है कि आप फ्रीली सारा काम करते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे अभी जो बच्चा है उसका भी हमने ऑपरेशन किया, 90 साल के बुजुर्ग का भी ऑपरेशन किया है, हमने सिंगल वाल्व भी बदले हैं, हमने 3 वाल्व बदले हैं, और सारा रिजल्ट हमारा इतना अच्छा होता है कि सारे पेशेंट खुश होकर घर जाते हैं, और पेशेंट ही पेशेंट भेजता है, जो कि सबसे बड़ी बात है अपने आप। बिल्कुल। सर, एक और डाउट था मेरा, क्योंकि जब हार्ट के ट्रीटमेंट्स की बात आती है तो एक वर्ड हमने बहुत सुना है एंजियोप्लास्टी, और उसी के साथ साथ एक और वर्ड है एंजियोग्राफी। सर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जी देखिए, सपोज अभी कोई पेशेंट है जो मेरे पास आया, बोलता है कि सर मुझे चलने में सांस फूल रही है, मेरे सीने में दर्द होता है। जब भी हार्ट अटैक होता है तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है कि हमारे हार्ट लेफ़्ट साइड में होता है, तो हमारे को कंधे से लेके पूरे हाथ में ना दर्द होता है और वो रेडिएट होता रहता है। तो कुछ टिपिकल सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ को दिक्कत है हार्ट की। हम उसका ECG कराते हैं और कुछ टेस्ट करवाते हैं, तो अब हमें पता है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। अब क्योंकि हार्ट में 3 आर्टरी होती हैं, ब्लॉकेज कितना है, सीवियर है, कुछ करना है कि नहीं करना है, इसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी 2 तरीके से होती है,
यहाँ की हाथ की नसों से होती हैं, पैर की नसों से होती हैं, लेकिन BIMR हॉस्पिटल में मोस्टली हम हाथ से करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें दर्द भी कम होता है और पेशेंट जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो एंजियोग्राफी करके हमें ये मालूम पड़ता है कि कितनी नसें बंद हैं। अच्छा, नसें बंद हैं तो हम उनमें एंजियोप्लास्टी या छल्ला, आपने सुना होगा कि छल्ले से खुल सकता है, नहीं खुल सकता, क्योंकि ऑपरेशन तो उसके बाद की डिसीजन होती है, क्योंकि सारे पेशेंट या कोई भी होता है डर लगता है कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन है, कराएं कि नहीं कराएं। तो अगर ब्लॉकेज ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि छल्ले से खुल नहीं पाएगा, जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम सर्जरी का प्लान करते हैं। पेशेंट को समझाते हैं कि भाई आपके लिए फ़ायदे ये है कि आपके 3 आर्टरी बंद है या 2 आर्टरी बंद है, जिनमें हम बाईपास करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो एंजियोग्राफी आपका एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि कितनी ब्लॉकेज है। एंजियोप्लास्टी होती है जिसपे हम छल्ले के द्वारा उस ब्लॉकेज को खोलते हैं, और बाईपास सर्जरी होती है जिसमें हम नए नसें लगाते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, एक रोड है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, तो फ्लाईओवर हमारी बाईपास होती है और पेशेंट का वो रोड जो है वो भी चलता रहता है और फ्लाईओवर भी चलता रहता है। ओके सर, क्योंकि हार्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का, उससे डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। BIMR हॉस्पिटल कैसे अलग है दूसरे आम हॉस्पिटल से? वहां पर क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है? देखिए, बेसिकली क्या है, BIMR हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्यूरिंग सर्जरी आपको क्या सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका, कभी कभी क्या होता है कि जिस पेशेंट का हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं उसके हार्ट काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हार्ट अटैक पड़ता है तो हार्ट नॉर्मल से आधा या उसका भी 1/4 रहता है। उसके लिए एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, जो कि ईजिली अवेलेबल है हमारे साइट पे, हमारे हॉस्पिटल में। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है और हॉस्पिटल इसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देता है पेशेंट में लगाने के लिए। तो जो भी हमें ड्यूरिंग सर्जरी हमें चाहिए पेशेंट के हित के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए, तो सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है। हमारे पास बेहतर से बेहतर क्रिटिकल केयर ICU है, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो किडनी का डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन का डॉक्टर हो, जो भी है, यानी एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है BIMR। सपोज हमें किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना है और उसका किडनी खराब है, तो हमें क्या है कि पहले तो उसे किडनी ठीक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें किडनी के डॉक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसके लंग्स खराब हैं तो लंग के डॉक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में रखना पड़ता है, जहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं जो उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, पेशेंट को फिट करते हैं, फिर हम सर्जरी के लिए लेते हैं। वो पोस्ट ऑप में हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं जो पोस्ट ऑप के लिए पेशेंट को देखते हैं। हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल रेट काफ़ी कम है यहाँ पे। इन्फेक्शन की चीज़ें जो होती हैं पेशेंट को होती हैं वो बहुत कम होती है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है हमारा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दर्शक जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, क्यों BIMR अस्पताल अलग है ये डॉक्टर ने जिक्र किया है, और अगर कोई समस्या हो हार्ट की तो आप डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। सर, एक और सवाल है मेरा, माइनर अटैक या साइलेंट अटैक हम बहुत बार सुनते हैं, लोगों को आता है, कार्डियक अरेस्ट लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद में आ जाता है। सर, क्या इससे पहले लोगों को सिम्टम्स मिलते हैं? क्या बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो शायद और उसको इग्नोर करते हो और ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ रहा हो? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि नॉर्मली क्या होता था, पहले जो हार्ट अटैक होते हैं वो 60+ होते थे, 60 साल के बाद वालों को ज़्यादा होते थे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उम्र के साथ क्या होती है कि भाई जो आर्टरी होती है पुरानी होती है, उसमें कैल्शियम और हार्ट अटैक के चांस होते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है कि लोगों का जो खान पान है, जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, लोगों में इतनी टेंशन है, छोटे उम्र में लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम बहुत आगे बढ़ जाएं। लोगों का टाइम से सोना, टाइम से न उठना, नॉर्मली अपने ब्रेकफास्ट न करना टाइम से, तो जो अपनी डेली रूटीन है वो इतना ख़राब हो रखा है कि आपने सुना होगा आजकल के टाइम में बहुत लोगों के कम एज में भी हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे आपने 2-3 अभी एक्टर को सुना होगा कि वो जिम में गए थे, जो भी हैं, जैसे डॉक्टर अभी राजू श्रीवास्तव जी जो हैं, उनको भी अभी जिम में गए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, अपना कुछ कर रहे थे, उनको भी हार्ट अटैक पड़ा था। तो जो रीज़न होता है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ख़राब हो रखी है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो लोगों को साइलेंट अटैक होता है, तो जैसे अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो जो नर्व होती है, जो सेंसेशन हमें बताती है कि हमें दर्द का होता है, तो डायबिटीज़ में वो नर्व काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द का पता नहीं चलता।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को दर्द नहीं होता तो उसको सांस में दिक्कत होती है, उसको घबराहट होती होगी, उसको पसीना होता होगा, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं। मेनली सिम्टम होता है भाई कि आपको सीने में दर्द हुआ और आपको पता चला भाई ये भारीपन क्यों हो रहा है, आप गए। लेकिन जिनमें ऐसे सिम्टम नहीं होते, उनमें घबराहट, सांस फूलना, पसीना होना, कमजोरी लगना, ऐसे में अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। और मेरी एडवाइस तो यही है आपके माध्यम से कि एक 40 साल की उम्र के बाद आपको सबको अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। एटलीस्ट पता करें कि आपके शरीर में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है जिससे आपको आगे कोई खतरा हो सकता है। उसमें सिंपल है आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और मॉर्निंग वॉक, ये सब कुछ चीज़ें। और डेली रूटीन अपना अच्छा रखना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, तो ये जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सलाह डॉक्टर की ओर से कि अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं। और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद तो कराना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिन बदलावों से निपटने के लिए ये बहुत बेहतर होगा कि हम हेल्थ चेकअप कराते रहें। सर, एक और सवाल, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हार्ट के लिए उभरा है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए, और हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में हमारे, तो उसका प्रभाव कैसे हार्ट में पड़ता है? बेसिकली क्या है, जो हार्ट अटैक होता है, जो आपकी हार्ट की आर्टरी होती है, कोलेस्ट्रॉल उसमें डिपॉजिट होता है और वही ब्लॉकेज करता है जी। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपके कोलेस्ट्रॉल से होती है आपके हार्ट की ब्लॉकेज में। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अपना खान पीन, बेसिकली ओल्ड एज में तो चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन आपको अगर आप टाइमली, जैसे आप अभी यंग हैं, बाहर के खाना खाते हैं आप, आजकल लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आजकल अपने यार क्या है कि लोग टाइम से उठते नहीं हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं, फटाफट गाड़ी उठाया, जो भी किया, अपने ड्यूटी चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा हल्का और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए, क्योंकि फिर आप खा के डायरेक्टली सो जाते हैं। लेकिन अपने उल्टा है, ब्रेकफास्ट आदमी करेगा नहीं, लंच थोड़ा करेगा और रात में घर पहुँचेगा तो अच्छे से खा पी के सो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये तो बॉडी में रहते ही है, लेकिन इसको कम करने का तरीका होता है कि एटलीस्ट मिनिमम आपको एक्सरसाइज तो डेली करनी चाहिए। वो मैं नहीं कहता कि आप जाके जिम करो, बट आपको डेली क्या होता है कि एटलीस्ट अपने घर के आसपास सीढ़ियाँ हैं, बाहर पैदल चले, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो अपने आप शरीर में कम होता है। किसी में मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं होती, तो उसको मैंने आपको पहले बोला कि 40 साल में आपको एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये सब चेक करें। और अगर वो बढ़ा रहता है तो उसके लिए दवाइयाँ आ चुकी हैं, वो आप दवा डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो कंट्रोल हो जाती है। यही कंट्रोल नहीं होता तो आपको फिर हार्ट अटैक होना होता है। सर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है कि चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे बुजुर्गों की बात कर लें, हालांकि 40 साल के बाद तो समस्याएं आती हैं, लेकिन आजकल 18 साल के जो लोग हैं या उससे अधिक के लोग, उनको एक समस्या हो रही है हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कम पंप करने पर इससे क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और कैसे ये समस्याएं आजकल लोगों में देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर दो तरीके होते हैं जी। अगर बचपन से किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें क्या होता है, उसका हायर लेवल होता है, लो होता है, लेकिन ये तो कुछ कॉमन होती है। पर अगर ये चीज़ पता करनी है कि ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों है, उसका आपको रीज़न पता करना है। ब्लड प्रेशर हाई करने का रीज़न है कि आपके एट बर्थ में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जो आपको रूल आउट करना है। और किसी का ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उसको कन्वर्जन, यानी उसके जो दिमाग की नस है, अगर वहाँ पे इंजरी होती है या दिमाग की नस में वहाँ ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है और पेशेंट को लकवा भी मार सकता है। ब्लड प्रेशर लो रहता है तो किसी का ट्रेंड होता है, लोअर साइड ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन वो कंफर्टेबल होता है, फिर भी हमें रूल आउट कर लेना चाहिए क्या रीज़न है। आपके हार्ट की ब्लॉक में कोई छेद तो नहीं है, आपके हार्ट में आपके हार्ट के वाल्व अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका खाना पीना तो अच्छा है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो आपके क्या होता है कि अगर ब्लड में ब्रेन की सप्लाई नहीं होगी ब्लड की तो आपको चक्कर आएंगे, आपको दिक्कतें होंगी, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो रीज़न ये होता है कि जो भी दिक्कतें हैं आपको टाइमली हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपके नियर बाई हॉस्पिटल में जाएँ, ये चीज़ों को रूल आउट करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जाके दिक्कत पैदा करेंगी। और सर, इस तरह की बीमारी के लिए कुछ डॉक्टर्स हमारे घर में ही मौजूद होते हैं जो कि ये कहते हैं कि नमक कम खाओ, नमक ज़्यादा खाओ, कॉफ़ी पी लो। तो सर, इसका कोई दिल से रिश्ता है या दिमाग से रिश्ता है? नहीं, ये तो दिमाग से है, ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है। लोग बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर लो हुआ तो आप कॉफ़ी पी लो या नींबू पानी पी लो, ये तो
ये टाइम बीइंग के लिए वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर शरीर में ब्लड जाएगा या पानी जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन रीज़न ये है कि वो आखिर सोल्यूशन क्या है। सिंपल सी बात है, आपको बुखार आता है, हम पैरासीटामॉल खा लेते हैं, कालपाल खा लेते हैं, लेकिन हम ये तो पता करते हैं ना कि भाई आपको डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तो वही चीज़ होता है। तो इससे हम जो पैरासीटामॉल खाते हैं बिल्कुल आपके उस जैसा है कि भाई आपने टाइम बीइंग के लिए काम किया, आपका काम हो गया, लेकिन ये पता करें क्योंकि आगे जाके आपके लिए खतरा होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है और ये जो कि दर्शकों को नोट करनी चाहिए कि अगर आप कॉफ़ी पीकर अपना जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक मत करिए। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये खतरा बढ़ा सकती है। सर, एक और समस्या है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या मुख्य रूप से लक्षण होते हैं इसके? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही एक जो बोलते हैं ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही आपका बाईपास सर्जरी होता है। ओके। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट में 3 आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। लेफ्ट में 2 होती है, राइट में 1 होती है। तो जब इसको पता करने के लिए हमने पहले बताया कि इसके लिए हम एंजियोग्राफी कराते हैं। किसी पेशेंट को अगर सीने में दर्द होता है, उसकी सांस फूलती है, उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, शुगर है, पसीना आ रहा है, तो ये जो हार्ट की बीमारी होती है जिसमें ब्लॉकेज होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। फिर इस डिजीज़ को पता करने के लिए हम टीएमटी कराते हैं, हम कुछ कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, फिर एंजियोग्राफी कराते हैं। फिर आगे जाती है एंजियोग्राफी में क्या ब्लॉकेज निकलता है, कितना निकलता है। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होती है तभी हम उसमें कुछ करते हैं। अगर 70% से ब्लॉकेज कम होता है तो हम उसको दवाएं दे के कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल हो, आगे ना बढ़े। पर ये 70 से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं कि उसमें या तो छाला डालते हैं या तो हम उसकी बाईपास करते हैं। सर, अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे ये कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है और आजकल फिट रहने के लिए अमूमन हर कोई जिम जा रहा है। जिम जाकर जो वर्कआउट होता है उस दौरान बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट पड़ता है, स्ट्रोक पड़ जाता है और एकदम से गिर जाते हैं, उसके बाद सांसें भी नहीं चलती हैं। क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं? ऐसा क्या होता है? दिल से संबंधित कोई इसकी बीमारी होती है क्या? बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे अभी मैं हूँ, मुझे लगा कि भाई जिम जाना चाहिए और अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने को फिट रखना चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को कोई बीमारी है, हार्ट बीमारी है, और वो बंदा एक्सरसाइज करता है, तो आपने सुना कि ज़्यादा चलते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है और हमें धक 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 की आवाज़ आती है। इसका मतलब हम ज़्यादा काम करते हैं, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी को उतना ब्लड सप्लाई देना पड़ता है। उस हार्ट में अगर प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है या वाल्व ख़राब है तो हार्ट तो नॉर्मल जितना काम करता है वो तो करेगा, लेकिन जब हम उससे ज़्यादा काम कराना चाहते हो तब वहाँ पे वो थक जाता है और उतनी रिक्वायरमेंट वो दे नहीं पाता, क्योंकि उसको काम करने के लिए उसको खुद को तो ब्लड चाहिए ना। वो ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी उसको? ब्लॉकेज है, वो ब्लड सप्लाई उसको खुद नहीं मिल पाती तो बेचारा खुद अरेस्ट हो जाता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो जाती है। सर, तो एक और अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। आपको देखना है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उतना एक्सर्शन ना लें। और ये हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं एक दिन में फटाफट इतना एक्सरसाइज करें कि बस बॉडी बन जाए, हम सलमान खान हो जाएं। तो ये भी चीज़ें लोगों में होती है जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। तो संतुलन हर एक चीज़ का ज़रूरी होता है और ये सबसे बड़ा संदेश है। सर, BIMR अस्पताल कई तरह के आयाम तो गढ़ ही रहा है, लेकिन आगे कोई आपकी पर्सनल प्लानिंग है क्या अस्पताल के साथ मिलकर, जो कि मरीजों के लिए काम आ सकेगी, आम लोगों के लिए काम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम BIMR मैनेजमेंट के साथ हम बात करते हैं कि भाई हमें आगे क्या चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो बाईपास होता है या वाल्व की सर्जरी होती है, अभी नॉर्मली हम लोग बीच से करते हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको की होल सर्जरी बोलते हैं, कि साइड से छोटे होल से, जैसे पेशेंट को जो दर्द होता है सर्जरी के बाद या प्रॉब्लम होती है 1-2 दिन वो चलने में होती है, तो वो चीज़ें कम हो तो हम की होल सर्जरी बोलते हैं, जिसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। उसका प्लान कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हमारे पास पीडियाट्रिक ICU का बड़ा सेटअप हो रहा है, तो उसके लिए भी हम बच्चों का भी जो अभी नंबर ऑफ पेशेंट हम बच्चों में बढ़ाना चाहेंगे और बढ़ा रहे हैं धीरे करके। आगे आने टाइम में हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा BIMR हॉस्पिटल है ये आगे काफ़ी जाए। जैसे हम प्लान करेंगे आने टाइम में कि हम ट्रांसप्लांट करें, यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि हम जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे हमने काफ़ी ट्रांसप्लांट किए, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट भी आता है जो ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे पेशेंट के लिए लगाना चाहते हैं। और
बहुत सी जो भी एडवांस सर्जरी होती है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, जो कि हमारी बात चल रही है और मैनेजमेंट रेडी है करने के लिए। तो बहुत जल्दी ही बहुत एडवांस सर्जरी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। शुभकामनाएं सर आपको कि जो आप सपना देख रहे हैं मरीजों के इलाज के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, वो सपना जल्द साकार हो। तो आज हमने जाना कि किस तरह से अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या उसके उपचार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।